और एक उसमें से टेंडर जो कि 200 करोड़ रुपए का टेंडर था, और वो 200 करोड़ रुपए का टेंडर हमीरपुर के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगने वाली स्कीम का था। आपके ध्यान में रहे कि जिस समय वो डीपीआर बनाई गई थी तो उस डीपीआर में जो सोर्स है वो ब्यास सोर्स दिखाया गया था, जबकि बड़सर में ब्यास का जो सोर्स है वो ज़्यादा दूर है और सतलुज का जो सोर्स है वो क्लोज है। 200 करोड़ का टेंडर हो गया उस ब्यास नदी के ऊपर से प्रोजेक्ट लाने के लिए, लेकिन उसके बाद जब ये पाया गया कि हमारे तो सोर्स पास में है तो उस स्कीम को बदला गया, उस स्कीम को फिर दोबारा से सतलुज के ऊपर किया गया। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि मंत्री महोदय ये कहते रहे कि 200 करोड़ के टेंडर को रद्द कर दिया जाएगा और दोबारा से टेंडर किया जाएगा, लेकिन मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं उसी कंपनी को वो टेंडर जो है वो दे दिया गया, क्योंकि उस टेंडर के लिए जो पैसा आया था वो 131 करोड़ था। 131 करोड़ की नई डीपीआर बना के उसी जो ठेकेदार है उसको वो टेंडर दे दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं जो ईएनसी प्रोजेक्ट हैं ये टेंडर किस प्रकार से हुआ, और आपके ध्यान में रहे कि ये जो टेंडर हुआ है इस टेंडर की जो कमेटी है उस कमेटी के एक चीफ इंजीनियर ने 2 पेज का कागज लिख के भेजा सरकार को कि इस प्रकार से नहीं हो सकता। जब सोर्स बदल गया, जब मशीनरी बदल गई, जब राइजिंग मेन बदल गया तो टेंडर क्यों नहीं बदला, टेंडर दोबारा से क्यों नहीं हुआ। बहुत बड़ा जानकारी का विषय है। मैं तो चाहूंगा सरकार इसको अपने इस विषय को अपने तरीके से विजिलेंस के पास दे, नहीं तो हमें इस विषय को जो है वो ईडी के पास, सीबीआई के पास देना पड़ेगा। 5 टाउन्स के लिए आपकी सैनिटेशन फैसिलिटी के लिए जो है वो टेंडर किए गए, और जब भी कभी टेंडर होता है तो टेक्निकली शब्द हैं, यानी उसमें टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड दोनों जो हैं वो टेंडर लगने से पहले ठेकेदार जमा कराता है। और ये सैनिटेशन के जो 5 टाउन्स का जो बना है उसमें जो ठेकेदार जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनसे केवल और केवल टेक्निकल बिड मांगी गई, और जब वो टेक्निकल बिड मांगी गई तो उन 5 में से 2 की टेक्निकल बिड रिजेक्ट हो गई। टेक्निकल बिड 3 की बची, उन तीनों को मौका दिया गया कि अब आप फाइनेंशियल बिड डालो। मिलके तीनों ने वहां पे बंदर बांट करके अलग अलग से प्रोजेक्ट ले लिए। इन प्रोजेक्टों के बारे में भी पूर्ण रूप से इसकी इंक्वायरी होनी अति आवश्यक है। क्या कारण है कि हिमाचल प्रदेश में नाबार्ड के अंतर्गत, एडीबी के अंतर्गत जिस समय टेंडर होते हैं तो उस समय हम लोग दोनों बिड्स, टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड दोनों लेते हैं। यहां क्या कारण है कि फाइनेंशियल बिड नहीं ली गई। तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा घपला है। इस घपले के ऊपर पूरी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को रखनी चाहिए, और उसके साथ साथ अभी फाइनेंशियल असिस्टेंस का जो विषय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 200 करोड़ रुपए की स्पेशल जो असिस्टेंस वो हिमाचल प्रदेश को आई है, आपको ये बताते हुए मुझे हैरानगी हो रही है कि वो 200 करोड़ रुपया जो पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए आया था वो पूरे का पूरा 200 करोड़ रुपया केवल नदौन विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है वो पानी की स्कीमों के सुधार के लिए लग रहा है। 60 करोड़ के 3 टेंडर हुए हैं और 20 करोड़ का चौथा टेंडर हुआ है। 200 करोड़ रुपया पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए आया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी केवल और केवल नदौन को ही हिमाचल प्रदेश मानते हैं और उन्होंने पूरे का पूरा पैसा जो है वो वहां पे लगाया है। मुझे लगता है जब वहां पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, क्या कारण है कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए इस प्रकार का काम किया जा रहा है। क्या कारण है कि कुछ कंपनियां ही पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसे काम कर रही हैं। मुझे ऐसा लगता है हमें इसकी तह तक जाना चाहिए और इसमें इन बातों की तरफ जो, क्योंकि मुझे लगता है ईएनसी प्रोजेक्ट इसमें सबसे ज्यादा जो उंगली है उनके ऊपर जा रही है। ईएनसी प्रोजेक्ट ने इन सारे विषयों को दरकिनार क्यों किया है। जब प्रोजेक्ट सतलुज से लग सकता था तो वो प्रोजेक्ट ब्यास से क्यों लगा।